नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं पार्थ इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पौष इलाके कैलाश हिल्स में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक IRS के एक वरिष्ठ अधिकारी की 22 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ जारी है। आरोपी राहुल को आयकर कार्यालय में तैनात एक अधीक्षक की सिफारिश पर नौकरी दी गई थी। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद वह फरार हो गया था और द्वारका इलाके के एक ओयो होटल में छिपकर रह रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसी होटल से गिरफ्तार कर लिया है। IRS अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने जांच की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। फुटेज में वारदात के आरोपी की गतिविधियां कैमरे में कैद हुई हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि UPSC परीक्षा की तैयारी कर रही युवती का यौन उत्पीड़न किया गया और फिर मोबाइल फोन के चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक घर का पूर्व घरेलू सहायक राहुल मीणा 19 वर्षीय मुख्य संदिग्ध है। उसने घर में करीब 8 महीने तक काम किया, लेकिन दैनिक खरीद बिलों में हेराफेरी के आरोप में लगभग 1 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था। मीणा घर से पूरी तरह वाकिफ है, जिसमें घर का डिजाइन और परिवार के सदस्यों की दिनचर्या भी शामिल है। आरोप है कि उसे पता था कि पीड़ित के माता पिता कब टहलने या जिम जाते हैं। आरोपी सुबह करीब 6 बजे घर में घुसा, युवती पर हमला किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। इस दौरान युवती को कथित तौर पर लाठी से पीटा गया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोट आई। मामला दर्ज कर लिया गया और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटा लिए हैं। जांचकर्ता आसपास के इलाकों में लगी CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर रहे हैं और उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। आज सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक IRS ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 NFC एरिया में, और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें CCTV फुटेजेस भी मिलते हैं। और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा, और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया, और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? और जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। मुझे जानकारी में पता लगा कि ये ऑनलाइन गेम्स खेलता था और बहुत सारे जो आसपास के सर्वेंट्स हैं या जो घरों में काम करने वाला स्टाफ है
उन लोगों से उधार लेता था और फिर पैसे वापस नहीं करता था। तो इस बात की जब जानकारी हमारे जो आज के केस में जो हमारे कंप्लेनेंट हैं IRS ऑफिसर, उनको पता चली तो उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि यार ये लड़का ठीक नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो इसको करीबन 1.5 महीना पहले निकाल दिया गया था। ये चला गया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया था। आज ही आया था। जहाँ तक बात है कपड़े उसकी चेंज करने की, तो उसने घटना के बाद जो है अपनी ट्राउजर और जूते चेंज किए हैं। टी-शर्ट उसने जो टी-शर्ट या शर्ट है वो सेम रखा है और वो एकदम उसके एविडेंस हमारे पास है। जो इंसिडेंट का मोटिव अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका इसने कल एक वारदात अलवर में भी की है, सिमिलर वारदात। जब हम इसको पकड़ने के लिए हमारी टीम अलवर राजगढ़ पहुंची तो पता चला कि इसने एक वारदात कल देर शाम को वहाँ पे भी की थी। तो हो सकता है इसकी मनोवर्ती इसी प्रकार की हो, वो अभी पूछताछ से और कंफर्म हो जाएगा। साथ ही क्योंकि इसको लग रहा था कि इसको यहाँ से निकाला गया है तो ग्रज हो सकता है, बट वो सब जानकारियाँ कंफर्म होंगी एक बार इससे जब डिटेल में पूछताछ होगी, जो कि अभी नहीं हो पाई। अलवर का क्या इंसिडेंट है सर? जो अभी हमें वहाँ के ऑफिसर्स ने बताया कि इसने वहाँ पे भी एक अटेम्प्ट टू रेप या रेप का केस, वहाँ एक रेप का केस इसमें रजिस्टर्ड हुआ है कल। सर इस केस में भी क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था सर, या कोई रेप का ऐसा है? यस, इसमें हमने रेप और मर्डर के धाराओं में, साथ ही रोबरी के धाराएं लगाई हैं और केस रजिस्टर किया है। सर क्या इसने बैग में रखे थे और उस बैग को लेकर के जा रहा था घर से, और सीक्वेंस क्या था कि क्योंकि उस वक्त लड़की जो है ऊपर पड़ रही थी? जैसा मैंने बताया कि इसने जो घर में एंट्री है करीबन 6:39 पे की है। जो प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इसको इस बात की जानकारी थी कि घर में एंटर करने की जो की है वो कहाँ रखी जाती है, क्योंकि वो एक मेड के लिए एक्स्ट्रा की घर में रखी गई थी। मेड अभी जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे गई हुई थी, बट जो की है वो एक गुप्त जगह पे घर के बाहर रखी जाती थी, जिसके बारे में इसको जानकारी थी। तो इसने इस तरीके से एंट्री की है। बच्ची का जो रूम है वो घर के अंदर से स्टेयर्स के ऊपर जाके एक फ्लोर पे है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये ऊपर गया है और घटना का अंजाम दिया है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद ये निकल गया है और फिर जो मेन बिल्डिंग है उससे इसने राइट टर्न लेके बाहर चला गया। सर ये जब आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए पार्थ इंडिया न्यूज से, हमेशा सच के साथ। नमस्कार।